जय भोलेनाथ, जय भगवान शंकर। तो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल महापुरी टीवी यूट्यूब पर। सावन के महीने में कुछ फल जैसे कि बैंगन, भिंडी और कच्चे केले का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अधिक तेल मसालेदार फल और पैकेट बंद फल से भी परहेज करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दौरान कुछ विशेष खाद्य पदार्थों से परहेज करना शुभ माना जाता है। बैंगन। सावन में बैंगन को विष के समान माना जाता है और इसका सेवन वर्जित है। ऐसा भिंडी में नमी की मात्रा अधिक होती है, जो सावन के मौसम में पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है। कच्चे केले। कच्चे केले में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन में मुश्किल पैदा कर सकती है। अधिक तेल मसालेदार फल। व्रत के दौरान सावन में अधिक मसालेदार और तैलीय फलों से बचना चाहिए। पैकेट बंद फल। सावन में विशेष रूप से उपवास के दौरान पैकेट बंद फलों से भी बचना चाहिए, क्योंकि उनमें अशुद्धियां हो सकती हैं। अन्य खाद्य पदार्थ। सावन में मांस, मछली, लहसुन, प्याज, अधिक तेल मसाला या बासी भोजन भी नहीं खाना चाहिए। सावन में क्या खाना चाहिए? सावन में फल जैसे कि सेब, केला, अंगूर, अनार, पपीता और खरबूजा खाए जा सकते हैं, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार। इसके अलावा मेवे और सूखे मेवे भी खाए जा सकते हैं सावन में। धार्मिक और स्वास्थ्य कारणों से कुछ फलों और अन्य खाद्य पदार्थों से परहेज करना उचित है। क्या है धार्मिक मान्यता? आयुर्वेद की माने तो दूध और दही से बनी किसी भी चीज का सावन मास में सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कई तरह की बीमारियां शरीर को जकड़ सकती हैं। सावन मास में कच्चा दूध भी नहीं पीना चाहिए। इसका कारण यह है कि भगवान शिव को कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, इसलिए इसे इस दौरान पीना वर्जित है। जो परिवार लहसुन, प्याज या अन्य तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सावन शुरू होने से पहले इन वस्तुओं को हटा दें। इस दौरान मांस, अंडे और शराब से सख्ती से बचना चाहिए। सावन सात्विक जीवन और अनुशासन को बढ़ावा देता है। सावन के महीने में तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज और मांस मदिरा से दूर रहें। इस पावन महीने में इन कामों को करने से महादेव अप्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि इस महीने के दौरान बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में बाल झाड़ी या नाखून काटने से भी बचना चाहिए। सावन में तामसिक भोजन के सेवन से परहेज करना चाहिए। सावन में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इस माह में तेल से मालिश नहीं करना चाहिए। इसीलिए सावन मास में हरी पत्तेदार सब्जियां, बैंगन, मूली, कटहल, मांस, मछली, दूध, दही का खाना वर्जित बताया गया है। चातुर्मास के दूसरे महीने भाद्रपद में दही व छाछ नहीं खाया जाता। चातुर्मास के तीसरे महीने आश्विन, क्वार में दूध, करेला खाना वर्जित बताया गया। सावन के महीने में भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए सोमवार को व्रत रखते हैं। कई लोग 16 सोमवार व्रत भी रखते हैं, जिसमें लगातार 16 सोमवार तक व्रत रखना शामिल है। मंगलवार देवी पार्वती को समर्पित है और इस दिन मंगल गौरी व्रत मनाया जाता है। सावन के महीने में शारीरिक संबंध बनाने के बारे में धार्मिक और स्वास्थ्य संबंधी अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग इसे अनुचित मानते हैं, जबकि कुछ इसे व्यक्तिगत पसंद पर छोड़ते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इसे पवित्र माना जाता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, खासकर व्रत के दिनों में, और शारीरिक संबंध से बचना चाहिए। उनका मानना है कि ऐसा करने से व्रत और पूजा का फल मिलता है और व्यक्ति पवित्र रहता है। स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण से सावन का महीना मानसून का समय होता है, जिसमें नमी और गंदगी अधिक होती है, जिससे यूटीआई और अन्य संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है। इस कारण से कुछ लोग इस महीने में शारीरिक संबंध बनाने से परहेज करने की सलाह देते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल मान्यताएं हैं और शारीरिक संबंध बनाने या न बनाने का निर्णय व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। यदि आप किसी धार्मिक मान्यता का पालन कर रहे हैं, तो आप अपने धार्मिक गुरु से सलाह ले सकते हैं। यदि आप स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण चिंतित हैं, तो आप एक डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। सावन के दौरान सात्विक भोज ही खाना चाहिए। इसमें फल, सब्जियां, दही, दूध, मेवे और साबुत अनाज शामिल हैं। सावन माह में व्रत के दौरान साबूदाना और दूध से बनी खीर खा सकते हैं। व्रत के दौरान मिठाई या खोआ से बनी चीजें खा सकते हैं। भरपूर मात्रा में पानी, जूस और छाछ आदि का सेवन कर सकते हैं। उपवास के दौरान फल मुख्य आहार होते हैं। वे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं और शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं। लोकप्रिय विकल्पों में
केला, सेब, संतरे, पपीता और खरबूजे शामिल हैं। भारतीय संस्कृति, रीति रिवाजों और दैनिक जीवन में दूध का एक पवित्र स्थान है। लेकिन श्रावण के पवित्र महीने के दौरान यह माना जाता है कि दूध का सेवन सख्त वर्जित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दूध को पवित्र माना जाता है और शिवलिंग के अभिषेक के लिए इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इस व्रत में सुबह स्नान के बाद भक्त भोलेनाथ की फल फूल, दूध और जलाभिषेक से पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन पूरा दिन उपवास करने के बाद ही शाम को आहार ग्रहण करते हैं। दिन के समय फल और मीठी चीजों का सेवन कर सकते हैं। सावन मास में मांस मदिरा का सेवन वर्जित माना जाता है। अगर आपके जीवन में भी पति पत्नी के बीच तकरार काफी बढ़ गया है तो सावन में खासकर शिव का ध्यान करें और नियमित रूप से 1 लोटा जल में दूध केसर पुष्प के साथ लाल फूल डालकर शिवलिंग पे अर्पित करें। इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। और अधिक जानने से पहले हमारे महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, अपने महापुरी टीवी चैनल पर शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए चांदी या पीतल के बर्तन का उपयोग करना शुभ माना जाता है। तांबे के बर्तन में दूध चढ़ाना उचित नहीं है, क्योंकि तांबा और दूध के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है। चांदी और पीतल के बर्तन धार्मिक दृष्टि से शुद्ध और शुभ माने जाते हैं। चांदी के बर्तन में दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है, खासकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। पीतल के बर्तन भी शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि यह भी शुभ और पवित्र माना जाता है। तांबे के बर्तन में दूध चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि तांबा और दूध के बीच रासायनिक क्रिया हो सकती है, जिससे दूध अशुद्ध हो सकता है। अन्य कुछ लोग मिट्टी के बर्तन या रुद्राक्ष के बर्तन का भी उपयोग करते हैं, लेकिन चांदी या पीतल को अधिक शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए चांदी या पीतल के बर्तन का उपयोग करना सबसे अच्छा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये धातुएं शुद्ध और शुभ मानी जाती हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इनका उपयोग करना उचित है। आप इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए किस बर्तन का उपयोग करना चाहिए। सासस नहीं, तांबे के लोटे से शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तांबे के लोटे में दूध चढ़ाने से दूध अशुद्ध हो जाता है और शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य नहीं रहता। धार्मिक मान्यता है कि तांबे के लोटे में दूध चढ़ाने से दूध में नकारात्मकता आ जाती है, क्योंकि तांबा नकारात्मकता को आकर्षित करता है। वैज्ञानिक कारण: कुछ लोगों का मानना है कि तांबे और दूध के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिससे दूध दूषित हो सकता है। शुभ धातु: शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए चांदी या पीतल के लोटे का उपयोग करना शुभ माना जाता है। यदि आपके पास चांदी या पीतल का लोटा नहीं है, तो आप मिट्टी के बर्तन का भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय तांबे के लोटे का उपयोग करने से बचना चाहिए। इस वीडियो में बताया गया है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए कौन से लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। शिव के लिए अनुष्ठान करते समय सही सामग्री का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। तांबे के बर्तन में दूध चढ़ाना अपमानजनक माना जाता है और इससे मनचाहा आशीर्वाद नहीं मिल सकता है। दूधी तम और तांबे के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण इसके बजाय चांदी या पीतल या सिर्फ स्टेनलेस स्टील जैसी पारंपरिक सामग्री का चयन करें। हाँ, पीतल के लोटे से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीतल के लोटे से शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पीतल के लोटे का उपयोग करने के कुछ कारण हैं। धार्मिक महत्व: पीतल को शुभ धातु माना जाता है और इसका उपयोग धार्मिक कार्यों में किया जाता है, विशेष रूप से विवाह जैसे शुभ अवसरों पर। स्वास्थ्य लाभ: पीतल के बर्तन स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। गुरु ग्रह का संबंध: पीतल का संबंध गुरु ग्रह से भी है, इसलिए जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है, उन्हें पीतल के लोटे से जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। ध्यान रखने योग्य बातें: तांबे के लोटे से दूध न चढ़ाएं। हालांकि पीतल शुभ है, लेकिन तांबे के लोटे से दूध चढ़ाना उचित नहीं माना जाता है। दूध की शुद्धता यह माना जाता है कि दूध में नकारात्मकता को आकर्षित करने की क्षमता होती है, और यदि तांबे के लोटे में कोई अशुद्धता है तो वह दूध में आ सकती है, जिससे वह अशुद्ध हो सकता है। दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है, खासकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। पीतल के बर्तन भी शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि यह भी शुभ और पवित्र माना जाता है। तांबे के बर्तन में दूध चढ़ाना वर्जित है,
क्योंकि तांबा और दूध के बीच रासायनिक क्रिया हो सकती है, जिससे दूध अशुद्ध हो सकता है। अन्य कुछ लोग मिट्टी के बर्तन या रुद्राक्ष के बर्तन का भी उपयोग करते हैं, लेकिन चांदी या पीतल को अधिक शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए चांदी या पीतल के बर्तन का उपयोग करना हिस्सा सबसे अच्छा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये धातुएं शुद्ध और शुभ मानी जाती हैं, और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इनका उपयोग करना उचित है। आप इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए किस बर्तन का उपयोग करना चाहिए। सासस नहीं, तांबे के लोटे से शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तांबे के लोटे में दूध चढ़ाने से दूध अशुद्ध हो जाता है और शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य नहीं रहता। धार्मिक मान्यता मान्यता है कि तांबे के लोटे में दूध चढ़ाने से दूध में नकारात्मकता आ जाती है, क्योंकि तांबा नकारात्मकता को आकर्षित करता है। वैज्ञानिक कारण कुछ लोगों का मानना है कि तांबे और दूध के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिससे दूध दूषित हो सकता है। शुभ धातु शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए चांदी या पीतल के लोटे का उपयोग करना शुभ माना जाता है। यदि आपके पास चांदी या पीतल का लोटा नहीं है, तो आप मिट्टी के बर्तन का भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय तांबे के लोटे का उपयोग करने से बचना चाहिए। इस वीडियो में बताया गया है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए कौन से लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। शिव के लिए अनुष्ठान करते समय सही सामग्री का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। तांबे के बर्तन में दूध चढ़ाना अपमानजनक माना जाता है और इससे मनचाहा आशीर्वाद नहीं मिल सकता है। दूध ही तम और तांबे के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण इसके बजाय चांदी या पीतल या सिर्फ स्टेनलेस स्टील जैसी पारंपरिक सामग्री का चयन करें। हाँ, पीतल के लोटे से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीतल के लोटे से शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पीतल के लोटे का उपयोग करने के कुछ कारण हैं। धार्मिक महत्व पीतल को शुभ धातु माना जाता है और इसका उपयोग धार्मिक कार्यों में किया जाता है, विशेष रूप से विवाह जैसे शुभ अवसरों पर। स्वास्थ्य लाभ पीतल के बर्तन स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। गुरु ग्रह का संबंध पीतल का संबंध गुरु ग्रह से भी है, इसलिए जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है, उन्हें पीतल के लोटे से जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। ध्यान रखने योग्य बातें, तांबे के लोटे से दूध न चढ़ाएं। हालांकि पीतल शुभ है, लेकिन तांबे के लोटे से दूध चढ़ाना उचित नहीं माना जाता है। दूध की शुद्धता यह माना जाता है कि दूध में नकारात्मकता को आकर्षित करने की क्षमता होती है, और यदि तांबे के लोटे में कोई अशुद्धता है, तो वह दूध में आ सकती है, जिससे वह अशुद्ध हो सकता है। के महीने में कुछ फल जैसे कि बैंगन, भिंडी और कच्चे केले का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अधिक तेल मसालेदार फल और पैकेट बंद फल से भी परहेज करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दौरान कुछ विशेष खाद्य पदार्थों से परहेज करना शुभ माना जाता है। बैंगन सावन में बैंगन को विष के समान माना जाता है और इसका सेवन वर्जित है। ऐसा भिंडी में नमी की मात्रा अधिक होती है, जो सावन के मौसम में पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है। कच्चे केले में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन में मुश्किल पैदा कर सकती है। अधिक तेल मसालेदार फल व्रत के दौरान सावन में अधिक मसालेदार और तैलीय फलों से बचना चाहिए। पैकेट बंद फल सावन में विशेष रूप से उपवास के दौरान पैकेट बंद फलों से भी बचना चाहिए, क्योंकि उनमें अशुद्धियां हो सकती हैं। अन्य खाद्य पदार्थ सावन में मांस, मछली, लहसुन, प्याज, अधिक तेल मसाला या बासी भोजन भी नहीं खाना चाहिए। सावन में क्या खाना चाहिए? सावन में फल जैसे कि सेब, केला, अंगूर, अनार, पपीता और खरबूजा खाए जा सकते हैं, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार। इसके अलावा मेवे और सूखे मेवे भी खाए जा सकते हैं सावन में। धार्मिक और स्वास्थ्य कारणों से कुछ फलों और अन्य खाद्य पदार्थों से परहेज करना उचित है। क्या है धार्मिक मान्यता? आयुर्वेद की माने तो दूध और दही से बनी किसी भी चीज का सावन मास में सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कई तरह की बीमारियां शरीर को जकड़ सकती हैं। सावन मास में कच्चा दूध भी नहीं पीना चाहिए। इसका कारण यह है कि भगवान शिव को कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, इसलिए इसे इस दौरान पीना वर्जित है। जो परिवार लहसुन, प्याज या अन्य तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सावन शुरू होने से पहले इन वस्तुओं को हटा दें। इस दौरान मांस, अंडे और शराब से सख्ती से बचना चाहिए।
सावन सात्विक जीवन और अनुशासन को बढ़ावा देता है। सावन के महीने में तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज और मांस मदिरा से दूर रहें। इस पावन महीने में इन कामों को करने से महादेव अप्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि इस महीने के दौरान बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में बाल झाड़ी या नाखून काटने से भी बचना चाहिए। सावन में तामसिक भोजन के सेवन से परहेज करना चाहिए। सावन में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इस माह में तेल से मालिश नहीं करना चाहिए। इसीलिए सावन मास में हरी पत्तेदार सब्जियां, बैंगन, मूली, कटहल, मांस, मछली, दूध, दही का खाना वर्जित बताया गया है। चातुर्मास के दूसरे महीने भाद्रपद में दही व छाछ नहीं खाया जाता। चातुर्मास के तीसरे महीने आश्विन, क्वार में दूध, करेला खाना वर्जित बताया गया। सावन के महीने में भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए सोमवार को व्रत रखते हैं। कई लोग 16 सोमवार व्रत भी रखते हैं, जिसमें लगातार 16 सोमवार तक व्रत रखना शामिल है। मंगलवार देवी पार्वती को समर्पित है और इस दिन मंगल गौरी व्रत मनाया जाता है। सावन के महीने में शारीरिक संबंध बनाने के बारे में धार्मिक और स्वास्थ्य संबंधी अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग इसे अनुचित मानते हैं, जबकि कुछ इसे व्यक्तिगत पसंद पर छोड़ते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इसे पवित्र माना जाता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, खासकर व्रत के दिनों में, और शारीरिक संबंध से बचना चाहिए। उनका मानना है कि ऐसा करने से व्रत और पूजा का फल मिलता है और व्यक्ति पवित्र रहता है। स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण से सावन का महीना मानसून का समय होता है, जिसमें नमी और गंदगी अधिक होती है, जिससे यूटीआई और अन्य संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है। इस कारण से कुछ लोग इस महीने में शारीरिक संबंध बनाने से परहेज करने की सलाह देते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल मान्यताएं हैं और शारीरिक संबंध बनाने या न बनाने का निर्णय व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। यदि आप किसी धार्मिक मान्यता का पालन कर रहे हैं, तो आप अपने धार्मिक गुरु से सलाह ले सकते हैं। यदि आप स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण चिंतित हैं, तो आप एक डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। सावन के दौरान सात्विक भोज ही खाना चाहिए। इसमें फल, सब्जियां, दही, दूध, मेवे और साबुत अनाज शामिल हैं। सावन माह में व्रत के दौरान साबूदाना और दूध से बनी खीर खा सकते हैं। व्रत के दौरान मिठाई या खोआ से बनी चीजें खा सकते हैं। भरपूर मात्रा में पानी, जूस और छाछ आदि का सेवन कर सकते हैं। उपवास के दौरान फल मुख्य आहार होते हैं। वे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं और शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं। लोकप्रिय विकल्पों में केला, सेब, संतरे, पपीता और खरबूजे शामिल हैं। भारतीय संस्कृति, रीति रिवाजों और दैनिक जीवन में दूध का एक पवित्र स्थान है, लेकिन श्रावण के पवित्र महीने के दौरान यह माना जाता है कि दूध का सेवन सख्त वर्जित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दूध को पवित्र माना जाता है और शिवलिंग के अभिषेक के लिए इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इस व्रत में सुबह स्नान के बाद भक्त भोलेनाथ की फल फूल, दूध और जलाभिषेक से पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन पूरा दिन उपवास करने के बाद ही शाम को आहार ग्रहण करते हैं। दिन के समय फल और मीठी चीजों का सेवन कर सकते हैं। सावन मास में मांस मदिरा का सेवन वर्जित माना जाता है। अगर आपके जीवन में भी पति पत्नी के बीच तकरार काफी बढ़ गया है, तो सावन में खासकर शिव का ध्यान करें और नियमित रूप से 1 लोटा जल में दूध केसर पुष्प के साथ लाल फूल डालकर शिवलिंग पे अर्पित करें। इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। और अधिक जानने से पहले हमारे महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। चाहिए पैकेट बंद फल सावन में, विशेष रूप से उपवास के दौरान पैकेट बंद फलों से भी बचना चाहिए, क्योंकि उनमें अशुद्धियां हो सकती हैं। अन्य खाद्य पदार्थ सावन में मांस, मछली, लहसुन, प्याज, अधिक तेल मसाला या बासी भोजन भी नहीं खाना चाहिए। सावन में क्या खाना चाहिए? सावन में फल जैसे कि सेब, केला, अंगूर, अनार, पपीता और खरबूजा खाए जा सकते हैं, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार। इसके अलावा मेवे और सूखे मेवे भी खाए जा सकते हैं सावन में। धार्मिक और स्वास्थ्य कारणों से कुछ फलों और अन्य खाद्य पदार्थों से परहेज करना उचित है। क्या है धार्मिक मान्यता? आयुर्वेद की माने तो दूध और दही से बनी किसी भी चीज का सावन मास में सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कई तरह की बीमारियां शरीर को जकड़ सकती हैं। सावन मास में कच्चा दूध भी नहीं पीना चाहिए। इसका कारण यह है कि भगवान शिव को कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, इसलिए इसे इस दौरान पीना वर्जित है। जो परिवार लहसुन, प्याज
या अन्य तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सावन शुरू होने से पहले इन वस्तुओं को हटा दें। इस दौरान मांस, अंडे और शराब से सख्ती से बचना चाहिए। सावन सात्विक जीवन और अनुशासन को बढ़ावा देता है। सावन के महीने में तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज और मांस मदिरा से दूर रहें। इस पावन महीने में इन कामों को करने से महादेव अप्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि इस महीने के दौरान बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में बाल, दाढ़ी या नाखून काटने से भी बचना चाहिए। सावन में तामसिक भोजन के सेवन से परहेज करना चाहिए। सावन में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इस माह में तेल से मालिश नहीं करना चाहिए। इसीलिए सावन मास में हरी पत्तेदार सब्जियां, बैंगन, मूली, कटहल, मांस, मछली, दूध, दही का खाना वर्जित बताया गया है। चातुर्मास के दूसरे महीने भाद्रपद में दही व छाछ नहीं खाया जाता। चातुर्मास के तीसरे महीने आश्विन, क्वार में दूध, करेला खाना वर्जित बताया गया। सावन के महीने में भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए सोमवार को व्रत रखते हैं। कई लोग 16 सोमवार व्रत भी रखते हैं, जिसमें लगातार 16 सोमवार तक व्रत रखना शामिल है। मंगलवार देवी पार्वती को समर्पित है और इस दिन मंगल गौरी व्रत मनाया जाता है। सावन के महीने में